हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आंसर्स नहीं शेयर करूंगी। सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि उत्तराखंड एलटी का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 18 अगस्त को, तो इसमें कौन कौन से सवाल आए थे। सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे उनके आंसर्स भी आपको बताऊँगी, ठीक है। बट आज हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के सवाल आए थे। तो अगर आप में से कुछ लोग उत्तराखंड एलटी के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ एन आयन एक्सचेंजर डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ एक्टिव आयन, सॉल्ट सॉल्यूशन यूज, द टोटल नंबर ऑफ आयन एक्टिव ग्रुप्स पर यूनिट वेट ऑफ द एक्सचेंजर, या बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 5 जनवरी, 29 जुलाई, 22 सितंबर या 4 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा कि हमें करेक्टली मैच्ड पेयर जो है चूज़ करना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है √2 RT/m, एवरेज वेलोसिटी √8 RT/m, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3 RT/m। इसमें हमें कोड चूज़ करना है कि कौन से दो ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड ऑर्थोपोड्स? इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोड्स में किस टाइप के एग्स मिलते हैं? सेंट्रोलिसिथल, एलिसिथल, टीलोलिसिथल या फिर आइसोलिसिथल। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन एंड रीज़न। हमें ऑप्शन सही चूज़ करना है। असर्शन है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जो pH होता है प्योर वाटर का वो <7 होता है। और रीज़न है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाटर डिसोसिएट होता रहता है, मतलब डिसोसिएशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि असर्शन रीज़न ट्रू है या नहीं है, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये दो स्टेटमेंट दी हुई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि H psi इज इक्वल्स टू E psi इज़ अ फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, यानी फिर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है, या फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इस तरीके के हमें इसमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं। नेक्स्ट है, द डिग्री टू विच स्पीशीज कंपोजिशन चेंजेस अलोंग एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट इज कॉल्ड। मतलब जिस डिग्री से जब हम किसी भी इन्वायरमेंट ग्रेडियंट में जाते हैं, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है धीरे धीरे, तो स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो उसको कौन सी डाइवर्सिटी बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, डेल्टा डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 58। जो वाटर फर्न्स होते हैं उनको ग्रीन मेन्योर की तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं इन राइस फील्ड्स इज एजोला। These species of Equisetum are sometimes described as resuction plants. Secondary growth takes place in Selaginella, or spores with chloroplasts are present in Lycopodium. Next question है, given below is the map of India marked with spot 1 to 6 showing location of wildlife sanctuaries, national park और biosphere reserves। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर के सामने में सेकेंड कॉलम में आप नीचे देखेंगे तो मैप के नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं। हमें मैच करना है नंबर से कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। जैसे फर्स्ट में हमें जगह दिखाई गई है, तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, फोर्थ पे कौन सी होगी, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखकर बताना है और सही ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैम्पल है पॉपुलेशन का जहाँ पर कि इंसेक्ट जो हैं वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया प्लॉट में है। लेंथ ऑफ 100 इंसेक्ट वॉज मेजर्ड। लेंथ जो है 100 इंसेक्ट की मेजर करी गई। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कैलकुलेट किया गया एज 5.4। तो मैं बताना है कि स्टैंडर्ड एरर कितना होगा इस सैंपल का। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ नंबर एंड द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी है, सेकेंड ऑप्टिक है, थर्ड ट्रॉक्लियर है, देन ऑक्यूलोमोटर है, देन उसके बाद जो सिक्स्थ है वो एबडेकेंस है, उसके बाद जो 7th है वो फेशियल है, 11th स्पाइनल एसेसरी है और 12th हाइपोग्लॉसल है। तो यहाँ पे देखो 61 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें इनकरेक्ट पेयरिंग बतानी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। जिसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? NO3 नेगेटिव हार्ड बेस, CO सॉफ्ट बेस, कैल्शियम आयन सॉफ्ट बेस एंड BF3 हार्ड बेस करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें बताना है इसमें। नेक्स्ट है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है बॉटनी का, उसको सर्कुलर रिंग्स मिलती हैं एक टारगेट बोर्ड पे। मतलब कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है बॉटनी का और उसको जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसकी लीव्स पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला है। जैसे कि टारगेट बोर्ड होता है ना जिसमें कि हम वो टारगेट करते हैं, वैसे ही एक
रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि लीव्स जो है वो किस चीज़ से इन्फेक्टेड है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसने उसके अंदर डिजीज़ कॉज करी। प्लाज्मोडियम ब्रेसिका और हेलमिंथोस्पोरम सेटिवम, पक्सीनिया ग्रामिस ट्रेटिकी या फिर ऑल्टरनेरिया ब्रेसिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 64। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैम्पेट्रा प्लेनेरिया। ये एक सी लैम्प्रे होता है, ये बुक लैम्प्रे होता है, फ्रेश वाटर लैम्प्रे होता है, ये सेमी टेरेस्ट्रियल लैम्प्रे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेलर सिस्टम्स दिखा रखे हैं टेरिडोफाइट्स के, हमें बताना है कौन सा है। डाइकॉटस्टिली कौन सा है, एटैक्टोस्टिली कौन सा है, स्फिनोस्टिली कौन सा है, एक्टिनोस्टिली कौन सा है। इनमें से चूज़ करके सही ऑप्शन को हमें मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट है कॉमन एडिबल वीट इज, कॉमन एडिबल जो वीट होता है वो ट्राइसोमिक होता है, एलो हेक्सेलोप्लॉइड होता है, या एलो टेट्राप्लॉइड होता है, या ऑटोपॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला दी एरिस्टोटल लैंटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक। एरिस्टोटल लैंटर्न होता है वो कौन से में होता है, रोटिफोर्स में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है, ऑर्थोपोडा में होता है, या मोलस्क में होता है। नेक्स्ट द फ्रेश वाटर एल्गी बेट्रैकोस्पर्मम इज मॉर्फोलॉजिकली ट्राइमॉर्फिक, विच ऑफ दीज phases are haploid somatic, free living gametophyte, parasitic कैरपोस्पोरोफाइट और कैंट्रेंसिया स्टेज या फिर कैरपोगोनियम। ठीक है, इनमें से चूज़ करना है सही ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आर और एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। इनकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करने के कौन से वाली आर है कौन से वाली एस है। नेक्स्ट आ जाता है पोलन किट का क्वेश्चन कि पोलन किट जो होता है इंसेक्ट का पॉलिनेटिंग प्लांट्स में उसको क्या कहा जाता है, मतलब क्या है वो। ऑयल एंड कैरोटिनॉइड, स्पोरोपोलिनिन, प्रोयूबिश बॉडीज़ या फिर काइटिन। नेक्स्ट है यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, और उसमें कुछ फिशेस की स्केल्स दिखाई हुए हैं, टेल दिखाया हुआ है, टाइप्स ऑफ टेल। तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ टेल के बेसिस पे बताना है कि कौन सी फिशेस कौन सी हैं। ठीक है, होलोसिफेली है पहली वाली, या फिर दूसरे वाली क्रॉस टेरिगाई है, या फिर जो भी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट वाली पॉलिप्टेरस है और सेकंड वाली साइप्रिनोफॉर्म्स है, या फिर थर्ड ऑप्शन है पेट्रोमाइजोन और प्रोटोप्रेटस। फिर नेक्स्ट है स्कॉलिडोन और साइपेसलस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 73 फेज पार्टिकल रिक्वायर्स 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एक फेज पार्टिकल को 140 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एटीपी के बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं ये फेज के कहाँ स्टोर होते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड में, उसके हेड में, उसके टेल पीस में, या उसके एनवलप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई असर्शन रीजन, चूज द करेक्ट आंसर एज पर द गिवन कोड। ठीक है, तो असर्शन हमारा दिया हुआ है कि जो नियोपेलिना होता है वो डिस्कवर हुआ था 1952 में एक प्रिमिटिव लिविंग मोलस्क की तरह। रीज़न है एब्सेंस ऑफ शेल इज कंसिडर अ प्रिमिटिव फीचर फॉर अ लिविंग मोलस्क फॉर्म। तो हमें इसमें बताना है असर्शन रीज़न सही है या नहीं है, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन की। नेक्स्ट है पॉपुलर वेराइटीज़ जो होती हैं जैसे कि पीला जिसको गोल्डन रेड, या कागर जिसको ब्लैक, या रेजर जिसको लाइट रेड कहा जाता है, और टीकर जिसको ब्राउन कहा जाता है, ये सभी पोल्ट्री फाउल्स हैं। तो हमें बताना है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री फाउल्स, ये कौन से बिलोंग करते हैं। तो चार ऑप्शन है कड़कनाथ, असील, फ्रीजल या फिर मिनोरका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके मैच करवाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है वेलविचिया, साइकस, पाइनस और गिंको, इनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, सही फीचर से मैच कराना, जैसे लिविंग फॉसिल, ड्वार्फ शूट्स एंड लॉन्ग शूट्स, कोराइडल रूट, कोरोलॉइड रूट्स विद एंडोफाइटिक एल्गी, या फिर सेकेंडरी वुड विद वेसल्स। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लूडिटी, विद डिक्रीज इन प्रेशर विस्कोसिटी इंक्रीजेज, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज kg/मीटर पर सेकेंड। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फिर चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा IUPAC नेम बताना है, PTCl2NH3 का होल 4 PTCl4। इसका सही नाम बताना है, चार ऑप्शन है टेट्राअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम सेकेंड, टेट्राअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरोप्लैटिनम सेकेंड, टेट्राअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 4, टेट्राक्लोरोप्लैटिनम सेकेंड, टेट्राअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 4, टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट सेकेंड।
Select the appropriate set of vitamins which play an important role in metabolic pathways coenzyme BF K B6 या फिर D B2E या फिर B2 B5 B6 या फिर B5 B6 and lipoic acid. Next, which of the following statement is incorrect? Excess of copper in human body causes Wilson disease. Deficiency of iron in human body causes anemia. Excess of iodine in human body causes gout. Deficiency of selenium in human body causes Cation disease. Next question है monoclonal antibodies useful in the treatment of tumors are prepared by ELISA, hybridoma, PCR या फिर radio allergosorbent test. Which of the following statement is false? Rubber is obtained from Hevea brasiliensis. Teak wood is obtained from Shorea robusta. Sugar is obtained from Sarcum and beta, and tea is obtained from Camellia sinensis. Next is, what is the correct decreasing order of reactivity of alkyl? Which of the following is correct decreasing order of reactivity of the alkyl? रेड RI, RBr, RCl, RF, या इस तरीके से हमें बताना है कि कौन सा सही ऑर्डर है. हाइड्रोथोड्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वर्क? हाइड्रोथोड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का, गटेशन का, ट्रांसपिरेशन क्या है, या फोटोसिंथेसिस इन C4 साइकिल. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इन ऑल प्लांट्स जो होता है वो कैसा होता है? हिस्टोग्राम, ओगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या पाई डायग्राम. Next is synthetic detergents are the salt of the following compounds: alkyl halide, carboxylic acid, both A and B, and alkyl sulfates. 0.1 m NaCl solution exerts an osmotic pressure of 4.6 atmosphere of 300 K. What is the degree of dissociation of the solution? Degree of dissociation बताना है 84.4%, 84.8%, 86.8% या 87.9%. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन जिनोन एंड XCOF4 यानी XCOF4 में लोन पेयर्स कितने होंगे टोटल इसमें? यूनिवर्सल स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में किसको कहा जाता है? मॉर्फेक्टिन, एबिस्किस, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर डॉर्मिन. नेक्स्ट है रॉ लीव्स जो हैं और कॉम्स जो है एलोकेसिया के और कोलोकेसिया के समटाइम्स कॉज इरिटेशन ऑफ थ्रोट बिकॉज दे कंटेन सम मिनरल क्रिस्टल. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन देम? कैल्शियम ऑक्सैलेट, रैफिड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिस्टोलिथ्स, सैंड क्रिस्टल्स और स्टारलाइट कैल्शियम ऑक्सैलेट ड्रूसिस. Next is question number 91. What is the number of stereoisomeric forms of the following compound? इस compound के stereoisomeric forms कितने होंगे? 4, 2, 6, 3. Extreme examples of polymorphism are represented by which of the following? Extreme example जो polymorphism का है वो कौन शो करता है? हाइड्रोकोरोलिना, स्पिनोस्पोरा, स्टोलोनिफेरा या फिर मेड्रिपोरेरिया. नेक्स्ट है इन विच फेज वाटर एग्जिस्ट एट 269 केल्विन टेम्परेचर, 4.58 पास्कल प्रेशर. सॉलिड एसिड, आइस, liquid water, water vapor, solid ice and liquid water in equilibrium. Next है choose the correct option indicating this geographical region harboring lungfishes जैसे कि पहले आर्टिक, नियार्कटिक और इथोपियन, फिर नियार्कटिक, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन या फिर इथोपियन, न्यू ट्रॉपिकल एंड ऑस्ट्रेलियन, पहले आर्कटिक, ओरिएंटल एंड न्यू ट्रॉपिकल. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन अमोनिया सॉल्वेंट? ZnNH2 का होल ट्वाइस प्लस 2KNO3 NH3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस और KNH2. फिर है AlCl3 प्लस 3KNH2 गिव्स AlNH2 का होल ट्वाइस प्लस 3KCl. इस तरीके से 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग गिवन ऑप्शंस. द प्लेसेंटेशन इन ब्रेसिका इज एक्साइल. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर सीन इन Apocynaceae. Monocarpellary condition is one of the striking feature of Fabaceae. The edible part in Decus carota is rhizome. The general character body divisible into head, marine foot, visceral hump is diagnosed to which of the following? Orthopoda, mammals, mollusca और Onychophora. Next है how many number of signals obtained in proton NMR spectrum of the following? 5, 4, 3, 2. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ? इनमें से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे कि MnCu, Bn, Zn, Mg, Cu, Fe and Mo? इनमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिस ऑप्शन में सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, मतलब जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? तो हमें पता है जैसे कि जब फीटल मेम्ब्रेन बनती है, प्लेसेंटा बनता है, तो हर एक प्लेसेंटा का अपना नेचर होता है. तो ह्यूमन बींग्स की प्लेसेंटा का नेचर कैसा है? यॉर्क सैक प्लेसेंटा है, वो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है, कोरियोनिक प्लेसेंटा है या एलेंटोइक प्लेसेंटा है. तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस थे. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही.